कर्मचारी सभी डिपार्टमेंट के आज इस जंतर मंतर पर कहते हैं कि जब तक हमारी RMR से परमानेंट की लड़ाई पूरी नहीं होगी, हमारे ऑर्डर नहीं होंगे, तब तक हम अशोक भाई का साथ देंगे। चाहे हमारी कितनी भी परेशानियां, कैसे भी घर के हालात खराब हो, चाहे हम मरे, चाहे हमारे परिवार का कोई भी सदस्य मरा पड़ा रहे, लेकिन तब तक हम अशोक भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक प्रशासन हमारी RMR से परमानेंट की डिमांड नहीं मानता। आज हम वादा करते हैं अशोक भाई से, जिस तरह से हमारे भाई हमारे बीच हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। RMR को RMR को RMR को मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, RMR एकता जिंदाबाद। साथियों, अभी अशोक जी ने बताया, मैं पिछले दिसंबर से और फरवरी से जो हमारा धरना चल रहा है, मैं आपके बीच में रहा हूं, बीच में रहूंगा। मैंने पहले ही कह दिया था भाई मेरी कोई यूनियन नहीं है, बताया था ना। अब अभी गंगा शरण जी कह रहे थे अशोक जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई के तहत इस मामले को इतना हाईलाइट, इतना फोकस किया है कि मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए ये क्या चक्कर है भाई, क्या बात है, किस लिए हम बैठे हैं और क्या हमारी लड़ाई है। 2018 में 23/8/2018 को कोई फाइल नहीं भेजी है वहां। मैंने RTI से निकाला, अशोक जी को मैंने काउंसलिंग कराई, बताया 23/8/2018 को नगर पालिका परिषद में वीरेंद्र कुमार जी एक वो होते थे पर्सनल डायरेक्टर, उन्होंने आपका RR भेजे हैं 2018 में 23/8/2018 को। LDMC ने काउंसिल ने पास किया कि भाई ये RMR के जो व्यक्ति हैं हमारे भाई 31/1/2014 को RMR हुए पॉलिसी के तहत LDMC की, जिन्होंने 500 दिन पूरे किए थे, वो 15 साल से काम कर रहे हैं। अशोक जी जितनी देर कहोगे इतनी देर बोलूंगा, आपके आदेश का पालन करूंगा। धन्यवाद। सुनिए भाइयों, जो काम कर रहे थे वो रेगुलर हुए और 732 आदमी 31/29/2000। अब जो सरकार से भी मैं यही दुआ कर रहा हूँ, मीनाक्षी लेखी जी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो आए और हमारा इन 4500 कर्मचारियों का काम करें। ये जिंदगी भर दुआ देंगे। ये इतने गरीब लोग, इतने सच्चे लोग हैं, इनके अंदर कोई देश भावना नहीं है। तो अभी भाई कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, सारे कर्मचारी और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं भी अशोक जी से बोल दूंगी। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे जी, बिल्कुल आएंगे और 1-2 दिन में आप देख भी लेना, सब हमारे साथ हैं, कहीं बाहर नहीं है। और अगर छुट्टी करा के नहीं आओगे कहाँ तक जाएगा अगर जो आपके जो कर्मचारी की बात नहीं? पहले भी इतनी भीड़ आई थी, बताओ जितने। देखिए हमारे जहाँ तक आंदोलन की बात है, हमारा आंदोलन ना तो कभी खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा। पहले से छुट्टी पे जुल्म जाति की आवाज को हम लोग उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। यदि सरकारी काम चलता रहेगा, यदि किसी का दमन होता रहेगा तो हम लोग तो उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। जो तुम्हें इनविटेशन दिया तभी हुई आवाज को कुचलने के लिए। ये अपने अधिकार की लड़ाई है, यहाँ पे आना पड़ेगा। की जो तनख्वाह वो देखिए 12,000 रुपए में हम लोगों को, हम परमानेंट आदमी है, हम लोगों को 50,000 रुपए मिलते हैं। एक अस्थायी कर्मचारी को 12,000 रुपए मिलते हैं। 12,000 रुपए में वो अपने कपड़े सिलाएगा, बच्चों की फीस जमा करेगा, आटा लेके आएगा या मेट्रो का किराया लेके आएगा। 12,000 रुपए में होता क्या है? हमारी प्रशासन से
हमारी प्रशासन से यही आवाज है, इन निर्बल निर्धन कमजोरों कर्मचारियों की आवाज को सुनी जाए और इनके जो परिवार बिल्कुल एकदम संकुचित हो गया, निचुड़ गया, सुकुड़ गया है, उस परिवार को फली फूली तरह, फूल की तरह जैसे ये मेहनत करता है कर्मचारी हमारा, दिन रात में, दिन में, बरसात में, धूप में, एनडीएमसी को एक सुनहरा अवसर के रूप में दिखाया जाता है कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की राजधानी कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस की राजधानी नई दिल्ली एरिया एनडीएमसी है। उसमें ये मेहनत इन्हीं कर्मचारियों की मेहनत से एनडीएमसी चमकती है। उस चमक को देखते हुए, वो चमक ऐसी नहीं आई है, इनकी मेहनत से आई है। उस मेहनत को देखते हुए इनके अधिकार इनको दिए जाएं और इनके बच्चों की परवरिश जो रुकी हुई है, बच्चों का जो एजुकेशन रुक गई है, बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो प्रशासन इनके परिवार का जो निर्बल हो गया है, जो बिल्कुल एकदम शक्तिहीन हो गया है, उसमें शक्ति डालने का काम करे, इनके परिवार को एक औषधि का काम करे। और हम तो चाहते हैं, हमारा मतलब ये नहीं है कि हम इसको कहाँ ले जाएं, हम इनकी आवाज है, इनकी आवाज को हम उठाते रहेंगे। भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। हम जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं 4500 आरएमआर कर्मचारियों को पक्का कराने के उसमें एवज में हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 3 महीने से। और हमने जो है आरएमआर को पक्का कराने के लिए समय समय पे आवाज़ उठाई है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको 12,000 रुपये सैलरी मिलती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 12,000 में इनका क्या गुजारा होता है? आवाज आती 12,000 में गुजारा नहीं होता। 70-80 आदमी फांसी लगा के मर गए, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर रहे हैं। वो नोट लिख के गए हैं कि हमारी जो है ये इससे गुजारा नहीं चल रहा, इनका निर्वाह नहीं हो रहा और प्रशासन कुठाराघात कर रहा है। इनको 50,000 रुपये तनख्वाह देनी चाहिए, सारी फैसिलिटी देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 16 अक्टूबर 2016 का कि भाई इनको बराबर तनख्वाह दो कच्चे आदमी, लेकिन कुठाराघात हो रहा है। हमारा STSC फ्रंट तो आवाज़ उठा रहा है, आवाज़ को दबाया जा रहा है। किसी संविधान में नहीं लिखा है जब अपनी आवाज़ उठाने आते हैं तो उनके साथ जो अत्याचार करते हैं उनको रोकते हैं। इसलिए जो है सफाई इन कर्मचारियों को तुरंत प्रशासन को चाहिए। अगर प्रशासन, अभी हमारे अशोक कुमार जी ने बताया कि भाई अगर कोई दिक्कत है तो इनके सामने आके बता दो, इनको तुरंत पक्का दिया। 10% मामला रह रहा है होम मिनिस्ट्री से या लीगल जो है चेयरमैन साहब ने बताया है कि भाई जो हमारा होम मिनिस्ट्री के बाद जो कानून विधि मंत्रालय है वहाँ पे कानून विधि मंत्रालय में कागज भेजे हैं, वहाँ से जो है मैच्योर्ड होके कागज आ गए होंगे, लेकिन हमें बताया नहीं वहाँ क्या भेजा, कागज क्या लिख के आया। कानून और विधि मंत्रालय में एक प्रोसीजर है, कोई RR बनाने के लिए भेजा है, वैकेंट पोस्ट करके उनको पक्का किया जाए तुरंत। 12 जो हमारे 4500 आदमी है उनको पक्का किया जाए RMR के। पिछले 15 साल से परेशान है। NDMC की पॉलिसी है 6 साल की कि 6 साल में पक्का किया जाए, लेकिन 6 साल के बाद अब इनको 8-9 साल हो गए, इनको पक्का नहीं किया गया। हताश थे, परेशान है, उनका गुजारा नहीं चल रहा, परेशान हो रहे लोग। इसलिए STSC फ्रंट के माध्यम से हमारे तमाम कर्मचारी STSC के जो फ्रंट है उसके माध्यम से तमाम RMR के कर्मचारी संयुक्त है। और जल्दी से जल्दी अगर प्रशासन ने इनको पक्का नहीं किया तो हमारा ये आंदोलन जो है गहरा रूप ले सकता है। अभी तो अशोक भाई है, उसके बाद सारे फ्रंट आएंगे, हमारे STSC के सारे देश के फ्रंट आएंगे। और यहाँ आगे जो है अगर इन्होंने हमारी शांतिप्रिय तरीके से हमारी मांग को नहीं मांगा, उनको पक्का नहीं किया, तो कोई भी आंदोलन हो सकता है, कोई भी आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेवारी NDMC प्रशासन की होगी।